नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइफ चेंजिंग सीरीज में जहां हम जानेंगे वो रहस्य जो आपकी सोच को सोने में बदल सकते हैं। किताब है यू वर बॉर्न रिच और इसे हमने आपके लिए 3 रोमांचक और पावरफुल भागों में बांटा है ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं, जी भी सके। दूसरा भाग, लक्ष्य, विश्वास और सफलता का खेल। यहां बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाते हैं कि असली अमीरी लक्ष्य से शुरू होती है और विश्वास से पनपती है। आप सीखेंगे कि अपने दिमाग को विजेता की तरह कैसे ट्रेन करना है, जैसे कोई चैंपियन अपने खेल को जीतता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखक बॉब प्रॉक्टर और मैं पिछले 15 सालों से मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, हजारों लोगों से मिला और एक बात हमेशा साफ हुई, किसी इंसान को अमीर या गरीब उसकी परिस्थितियां नहीं बनाती, बल्कि उसकी सोच बनाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी का नक्शा बदल दिया है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं चैप्टर 6, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड अट्रैक्शन। तरंग और आकर्षण का नियम। हर चीज, चाहे वह इंसान हो, विचार हो या पैसा, एक ही मूल सत्य से बनी है, ऊर्जा। लेखक कहते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाइब्रेट्स, नथिंग रेस्ट्स। यानी इस ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर नहीं है, हर चीज अपनी एक तरंग वाइब्रेशन पर चल रही है। आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपके विचार सब एक खास ऊर्जा तरंग पर कंपित हो रहे हैं और यह तरंग ही तय करती है कि आप किन चीजों, लोगों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 1, सब कुछ कंपन है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। लेखक बताते हैं कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जैसे रेडियो पर अलग अलग स्टेशन अलग अलग तरंगों पर चलते हैं, उसी तरह सफलता, समृद्धि और खुशी भी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, आप शिकायतों, डर और असुरक्षा में डूबे हैं, तो आप नीची तरंगों पर हैं, जहां से सिर्फ संघर्ष और रुकावटें आकर्षित होती हैं। लेकिन जब आपकी सोच प्रेम, आभार और आत्मविश्वास से भरी होती है, तो आप उच्च तरंगों पर पहुंच जाते हैं, जहां से अवसर, संबंध और धन आपके जीवन में बहने लगते हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपकी तरंग के समान होता है। नंबर 2, विचार ही चुंबक है। थॉट्स आर मैग्नेटिक। लेखक कहते हैं योर थॉट्स आर मैग्नेटिक, दे अट्रैक्ट देयर इक्वल वाइब्रेशन। हर विचार एक तरंग भेजता है। अगर आप बार बार कमी, डर या असफलता के बारे में सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड में वही ऊर्जा भेज रहे हैं और ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह वही चीजें लौट आता है, अवसरों की कमी, गलत लोग, रुकावटें। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं सक्षम हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं, तो आप उसी ऊर्जा को प्रसारित करते हैं जो सफलता और समृद्धि को आपकी ओर खींचती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वही पाते हैं जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। नंबर 3, विचार से भावना, भावना से तरंग, तरंग से परिणाम। लेखक एक अद्भुत क्रम बताते हैं, विचार, भावना, तरंग, परिणाम। आपका हर विचार एक भावना उत्पन्न करता है। वह भावना आपके शरीर की ऊर्जा को बदल देती है और वही ऊर्जा आपके वाइब्रेशन की गुणवत्ता तय करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी अवसर के बारे में सोचते हैं और डर महसूस करते हैं, तो आपका वाइब्रेशन भय पर सेट हो जाता है। ब्रह्मांड आपको वैसे ही नतीजे देता है जिनमें डर छिपा हो। लेकिन अगर आप वही अवसर उत्साह और विश्वास से देखते हैं, तो आपका वाइब्रेशन बदल जाता है और उसी के साथ आपकी वास्तविकता भी। नंबर 4, पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे बनाएं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि सकारात्मक तरंगों में रहने के लिए कुछ आदतें जरूरी हैं। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हर दिन यह महसूस करें कि आपके पास कितना कुछ है। आभार की भावना आपकी तरंग को तुरंत ऊंचा कर देती है। विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने सपनों को हर दिन अपनी आंखों के सामने देखें, मानो वो पहले से पूरे हो चुके हों। अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही शब्दों से प्रोग्राम करें। मैं धन और सफलता के लिए चुंबक हूं, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। एसोसिएशन, संगति। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो ऊंची ऊर्जा वाले हों, जो प्रेरित करते हों, न कि नीचे गिराते हों। नंबर 5, आप अपनी तरंग बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं
आपका मूड आपकी तरंग का सीधा संकेत है। अगर आप खुद को थका हुआ, परेशान या उदास महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तरंग नीचे है। इसे तुरंत ऊंचा करें, संगीत, ध्यान, कृतज्ञता या एक गहरी सांस के जरिए। आपकी बाहरी परिस्थितियां बदलने से पहले आपकी आंतरिक ऊर्जा बदलनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक आकर्षण हमेशा अंदर से शुरू होता है। नंबर 6, काम और आकर्षण का संतुलन। एक्शन प्लस अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं कि आप बस सोचें और चीजें अपने आप हो जाएं। लेखक स्पष्ट करते हैं, अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज ओनली अ विश। विचार बीज है, लेकिन कर्म उस बीज को फल देता है। आपको उसी दिशा में काम करना होगा जिस दिशा में आपकी तरंग जाती है। अगर आप सकारात्मक वाइब्रेशन पर हैं और कदम उठा रहे हैं तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते साफ करता जाएगा। हर चीज ऊर्जा की तरंग पर चलती है। आपके विचार चुंबक हैं जो समान ऊर्जा आकर्षित करते हैं। आपकी भावनाएं आपकी तरंग की दिशा तय करती हैं। आभार, कल्पना और सकारात्मकता आपकी फ्रीक्वेंसी ऊंची करती है। और याद रखें, आकर्षण तभी असरदार होता है जब उसके साथ कर्म जुड़ा हो। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारे विचार, भावनाएं और तरंगे इतनी शक्तिशाली हैं तो हम उन्हें स्थायी रूप से कैसे नियंत्रित करें? क्यों अक्सर हम एक दिन ऊंची ऊर्जा में रहते हैं और अगले ही दिन सब कुछ गिरा हुआ महसूस करते हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, द जीनी ऑफ योर माइंड, जहां लेखक बताते हैं कि आपका मन एक जादुई जिन्न की तरह है जो हर आदेश मानता है। बस आपको सही तरीके से आदेश देना सीखना होगा। चैप्टर 7, द जीनी ऑफ योर माइंड। आपके मन का जिन्न। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प तुलना से करते हैं। वो कहते हैं, आपका मन एक जिन्न की तरह है। वह वही करता है जो आप उसे आदेश देते हैं, चाहे आदेश सही हो या गलत। जैसे अलादीन का जिन्न अपने मालिक का हर हुक्म मानता था, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे हर विचार और भावना का पालन करता है। वो सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता, वो बस आदेश मानता है। नंबर 1, मन के 2 हिस्से, सचेत और अवचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। लेखक कहते हैं कि हमारा मन 2 भागों में बटा है। पहला, कॉन्शियस माइंड, सचेत मन। यह वह हिस्सा है जो सोचता, विश्लेषण करता और निर्णय लेता है। आपके पास सोचने की स्वतंत्रता यहीं होती है। आप तय करते हैं कि कौन से विचार को स्वीकार करना है और कौन से को अस्वीकार। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। यह वह हिस्सा है जो कभी सवाल नहीं करता। जो कुछ भी आप उसे बार बार बताते हैं वह उसे सच्चाई मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं असफल हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे लिए यह मुश्किल है, तो आपका सबकॉन्शियस उन आदेशों को सच बनाने की कोशिश करता है। और अगर आप सोचते हैं, मैं योग्य हूं, पैसा सहजता से आता है, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं, तो वो उन्हीं आदेशों को वास्तविकता में बदल देता है। इसलिए आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है। नंबर 2, सबकॉन्शियस, एक शक्तिशाली नौकर, न कि मालिक। लेखक कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। यानी अगर आप इसे सही आदेश देते हैं तो यह आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है, लेकिन अगर आपने इसे गलत दिशा दी तो यह आपको उसी गलत रास्ते पर गहराई तक ले जाएगा। सबकॉन्शियस मन के पास असीम शक्ति है। वो आपकी आदतें, शरीर की कार्यप्रणाली और यहां तक कि आपके वाइब्रेशन को भी नियंत्रित करता है। आपका मन दिन रात सक्रिय रहता है, यह कभी सोता नहीं। इसलिए यह तय करना कि आप उसे क्या आदेश देते हैं आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। नंबर 3, आदेश कैसे दिए जाते हैं? प्रोग्रामिंग द जीनी। अब सवाल उठता है, अगर हमारा सबकॉन्शियस जिन्न है तो उसे आदेश कैसे दें ताकि वह हमारे पक्ष में काम करे? लेखक इसके 3 तरीके बताते हैं। पहला, विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। हर दिन अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर मन में बनाइए। सबकॉन्शियस चित्रों में सोचता है, शब्दों में नहीं। जब आप अपने लक्ष्य की वास्तविक छवि देखते हैं तो आपका मन उसे वास्तविक मानकर उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। दूसरा, एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराइए। मैं योग्य हूं, मैं सफलता का चुंबक हूं, मेरी जिंदगी समृद्ध है। ये वाक्य आपके सबकॉन्शियस को नया प्रोग्राम देते हैं।
जो धीरे धीरे पुराने नकारात्मक आदेशों को मिटा देते हैं। तीसरा, इमोशन भावना। सिर्फ शब्द काफी नहीं, भावना जोड़िए, क्योंकि भावना ही आदेश को ऊर्जा देती है। जब आप किसी बात को महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सत्य मान लेता है। नंबर 4, सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध। लेखक समझाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ही वो पुल है जो आपकी आंतरिक तरंगों को ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब सबकॉन्शियस आपकी इच्छाओं के साथ मेल खाता है। अगर आप कॉन्शियसली मैं सफल बनना चाहता हूं कहते हैं, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं मुझसे नहीं होगा, तो दोनों तरंगें टकराती हैं और यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब आपका सोचना और महसूस करना एक हो जाता है तो यूनिवर्स आपकी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने लगता है। नंबर 5, मन को काबू में रखने की कला। कंट्रोलिंग द जीनी। लेखक कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना किसी भी बाहरी चुनौती को जीतने से कठिन है, लेकिन जो इसे सीख लेता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं बचता। मन को प्रशिक्षित करने के लिए अभ्यास चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और आत्म जागरूकता, अवेयरनेस। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानिए और कहिए, यह आदेश मैं स्वीकार नहीं करता, और तुरंत उसकी जगह सकारात्मक विचार डालिए, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसी नए आदेश को मानने लगेगा। नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड और फेथ, विश्वास। लेखक कहते हैं, फेथ इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस। जब आप अपने सपनों में विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसी दिशा में कदम बढ़ा देता है, लेकिन जब आप शक करते हैं तो यह शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए अपने विश्वास को रोज पोषित कीजिए, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो आपके मन के जिन्न को जागृत रखती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जिन्न की तरह है जो हर आदेश मानता है। सही आदेश देने के लिए विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और भावना का प्रयोग करें। सबकॉन्शियस ही आपके वाइब्रेशन और अट्रैक्शन की दिशा तय करता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही असली स्वतंत्रता है। विश्वास और भावना, ये दो शक्तियां आपके जिन्न को सक्रिय रखती हैं। अब जब हमने यह जान लिया कि हमारा मन एक जिन्न की तरह काम करता है, तो सवाल यह है, क्या हम अपने इस जिन्न को इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो हमें निरंतर धन, अवसर और प्रेरणा देता रहे? और अगर हां, तो कैसे उस शक्ति को स्थायी बनाया जाए? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, एक्सपेक्ट एन अबंडेंस, जहां लेकिन बताते हैं कि कैसे आकर्षण से आगे बढ़कर अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, आपकी वास्तविकता को जन्म देती है, और क्यों आप जितना विश्वास करते हैं उतना ही पाते हैं। चैप्टर 8, एक्सपेक्ट एन अबंडेंस, समृद्धि की अपेक्षा करो। लेखक इस अध्याय में एक बेहद गहरा सिद्धांत रखते हैं, एक्सपेक्टेशन इज द की टू मैनिफेस्टेशन, यानी जो तुम सच में उम्मीद करते हो वही तुम्हारे पास आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो पाना चाहते हैं, पर दरअसल वो डरते हैं कि कहीं न पालें या कहीं असफल ना हो जाए। उनकी उम्मीदें डर से छोटी हो जाती हैं, लेकिन सफलता और धन केवल उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो चाहने से आगे बढ़कर अपेक्षा करने लगते हैं। नंबर 1, अपेक्षा और विश्वास में फर्क, डिजायर वर्सेस एक्सपेक्टेशन। लेखक कहते हैं, हर कोई चाहता है पर बहुत कम लोग उम्मीद करते हैं। आप कुछ भी चाह सकते हैं, एक नई कार, पैसा, प्रतिष्ठा, सफलता, पर जब तक आप उसे अपनी वास्तविकता मानकर उम्मीद नहीं करते, वो आपकी जिंदगी में नहीं आता। डिजायर केवल एक बीज है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उस बीज को बढ़ने के लिए जमीन, पानी और धूप देती है। जब आप कहते हैं, मुझे पता है मेरा समय आ रहा है, तो यह भावना यूनिवर्स को संकेत देती है कि आप तैयार हैं। नंबर 2, आपकी अपेक्षा आपका चुंबक है। यू अट्रैक्ट वॉट यू एक्सपेक्ट। लेखक इस विचार को एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक हर दिन कहता है शायद मैं सफल हो जाऊं, और दूसरा कहता है मैं सफल हो रहा हूं, हर दिन, हर कदम। पहला व्यक्ति शायद की ऊर्जा में जी रहा है, अनिश्चितता की तरंगें भेज रहा है। दूसरा व्यक्ति निश्चितता की तरंगें भेज रहा है, और यूनिवर्स हमेशा उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है जो अपने शब्दों में नहीं, अपने विश्वास में निश्चित होता है। इसलिए आपकी अपेक्षा ही आपके लिए चुंबक का काम करती है। आप जो लगातार एक्सपेक्ट करते हैं वो अंततः
अट्रैक्ट हो जाता है। नंबर 3, एक्सपेक्टेशन और वाइब्रेशन का रिश्ता। हम सब एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स में रहते हैं। हर विचार, हर भावना एक तरंग पैदा करती है। लेखक कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज अ मेंटल वाइब्रेशन। अगर आपकी अपेक्षाएं उच्च हैं तो आपकी तरंगें भी ऊंची होंगी और आप अपने जीवन में उच्च अवसरों को खींचेंगे। पर अगर आपकी अपेक्षाएं कमजोर हैं तो आपकी तरंगें भी नीची होंगी और यूनिवर्स वैसी ही परिस्थितियां आपके पास भेजेगा। इसलिए अपनी अपेक्षा का स्तर बढ़ाइए, क्योंकि वही आपकी वास्तविकता का ब्लूप्रिंट है। नंबर 4, डर और संदेह, अपेक्षा के दुश्मन, एनिमीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों को रोकती है, फियर एंड डाउट। आप चाहें तो लाख एफर्मेशंस बोल लीजिए, लाख विजुअलाइजेशंस कर लीजिए, लेकिन अगर भीतर संदेह है तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेखक कहते हैं, डाउट कैंसल्स द ऑर्डर। यानी आप यूनिवर्स को एक ऑर्डर भेजते हैं, मुझे सफलता चाहिए, फिर तुरंत सोचते हैं लेकिन अगर नहीं मिली तो? बस आपने अपने ही आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए अपेक्षा का पहला नियम है डर को हराना। डर और संदेह दोनों को पहचानो, फिर दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें बदलो। मुझे पता है मैं योग्य हूं। नंबर 5, फेथ प्लस एक्शन, रियल एक्सपेक्टेशन। लेखक बताते हैं कि फेथ विश्वास के बिना एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा अधूरी है। फेथ वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। आपका भरोसा यह तय करता है कि आपकी अपेक्षा कितनी मजबूत है, और जब विश्वास के साथ आप कदम उठाते हैं, एक्शन लेते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते खोलता है। फेथ विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम, एक्शन विद फेथ इज डेस्टिनी। हर सुबह उठिए इस सोच के साथ, आज कुछ अच्छा होने वाला है। यह एक छोटी सी अपेक्षा है, लेकिन यही छोटी सोच धीरे धीरे बड़ी वास्तविकता बन जाती है। नंबर 6, स्कैरसिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। लेखक एक बड़ा अंतर बताते हैं। दो तरह की सोच में, स्कैरसिटी कमी की सोच, अबंडेंस समृद्धि की सोच। मेरे पास नहीं है, मेरे पास पर्याप्त है। अगर वो जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा। हम दोनों जीत सकते हैं। मुझे डर है कि अवसर खत्म हो जाएंगे। अवसर अनंत है। वो कहते हैं, द यूनिवर्स डजंट रिवॉर्ड नीड, इट रिवॉर्ड्स एक्सपेक्टेशन। अगर आप कमी की सोच रखते हैं तो यूनिवर्स आपको कमी ही देता है, लेकिन जब आप अबंडेंस की भावना में जीते हैं तो जिंदगी भी वैसी ही प्रतिक्रिया देती है। हर दिन खुद से कहिए, मैं समृद्धि की ऊर्जा में जी रहा हूं। पैसा, अवसर और प्रेरणा मेरे चारों ओर है। नंबर 7, ग्रैटिट्यूड से एक्सपेक्टेशन और मजबूत होती है। एक्सपेक्टेशन को स्थायी बनाने का सबसे सरल तरीका है कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड, हर बार जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप यूनिवर्स को बताते हैं, मैं पहले से ही समृद्ध हूं, और यही भावना आपको और ज्यादा अबंडेंस लाकर देती है। लेखक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड कनेक्ट्स यू टू द सोर्स ऑफ ऑल अबंडेंस। तो हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटा अभ्यास आपकी अपेक्षाओं को और मजबूत बनाएगा। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ही आकर्षण का असली इंजन है। जो आप सच्चे विश्वास के साथ उम्मीद करते हैं वही आपके पास आता है। डर और संदेह आपकी अपेक्षा को कमजोर करते हैं। फेथ प्लस एक्शन, मैनिफेस्टेशन, कमी की नहीं समृद्धि की सोच रखिए। ग्रैटिट्यूड आपकी ऊर्जा को उच्च बनाए रखता है। अब जब हमने यह समझ लिया कि एक्सपेक्टेशन ही समृद्धि को आकर्षित करती है, तो अगला सवाल यह है, जब अबंडेंस आपके जीवन में आना शुरू हो जाए तो क्या आप उसे संभालने और बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आने वाला अध्याय हमें यही सिखाएगा कैसे उस समृद्धि को स्थायी बनाया जाए, कैसे अपने भीतर की रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जहां बॉब प्रॉक्टर यह बताते हैं कि क्यों खाली जगह बनाना ही नई संपत्ति को आकर्षित करने की पहली शर्त है। चैप्टर 9, द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का रिक्त स्थान सिद्धांत। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक अद्भुत लाइन से करते हैं, नेचर अबहोर्स अ वैक्यूम, यानी प्रकृति खालीपन से नफरत करती है। इसका मतलब क्या है? जब भी आप अपने जीवन से किसी चीज को निकालते हैं तो प्रकृति तुरंत उसे भरने के लिए नई चीज भेज देती है। और यही है इस अध्याय का मूल मंत्र, इफ यू वांट न्यू ब्लेसिंग्स, मेक स्पेस फॉर देम। नंबर 1, खाली जगह बनाना जरूरी क्यों है?
हम सब अपनी जिंदगी में नई चीजें चाहते हैं, नया अवसर, नया रिश्ता, नई आय, नई शुरुआत। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे पास उसके लिए जगह है? कई लोग नई सफलता चाहते हैं, पर पुराने डर, पुराने गुस्से, पुरानी आदतों और पुराने विचारों से चिपके रहते हैं। लेखक कहते हैं, यू कांट अट्रैक्ट न्यू प्रॉस्पेरिटी व्हाइल क्लिंगिंग टू द ओल्ड। यानी जब तक आप पुरानी चीजों को जाने नहीं देंगे, नई चीजें आपके पास नहीं आएंगी। नंबर 2, अपने जीवन से भीड़ को हटाइए। लेखक सुझाव देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको 3 तरह की जगहें खाली करनी होंगी। पहला, भौतिक जगह, फिजिकल स्पेस। अपने घर, ऑफिस और आसपास देखें, कितनी चीजें हैं जो अब आपके काम की नहीं। पुराने कपड़े, टूटी चीजें या वो फाइलें जो वर्षों से अनटच्ड हैं, ये सब ऊर्जा को रोक रही है। जब आप इन्हें हटा देते हैं, तो आप अपने वातावरण को नई ऊर्जा के लिए खोल देते हैं। यह केवल सफाई नहीं है, यह एक घोषणा है कि मैं नई चीजों के लिए तैयार हूं। दूसरा, मानसिक जगह, मेंटल स्पेस। कितने पुराने पछतावे, असफलताएं या दूसरों के कहे शब्द आप आज भी अपने मन में ढो रहे हैं। यह सब आपके अंदर मेंटल क्लटर है। लेखक कहते हैं, यू कांट थिंक क्लियरली अबाउट प्रॉस्पेरिटी व्हेन योर माइंड इज फुल ऑफ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। अपने मन को पुराने बोझ से मुक्त कीजिए। यह तभी होगा जब आप फॉरगिवनेस सीखेंगे, क्योंकि क्षमा का अर्थ है खुद को आजाद करना। तीसरा, भावनात्मक जगह, इमोशनल स्पेस। कई लोग नई खुशी इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि वे पुरानी चोटों से बाहर नहीं निकल पाते। लेखक लिखते हैं, यू कांट रिसीव लव इफ यू आर स्टिल होल्डिंग पेन। भावनात्मक हीलिंग प्रॉस्पेरिटी का आधार है। अगर दिल में नाराजगी या जलन है, तो वो आपके एनर्जी फ्लो को रोक देती है। नंबर 3, खाली करने और प्राप्त करने का नियम। यह यूनिवर्स का गहरा नियम है। हर खाली जगह किसी नई चीज को बुलाती है। जैसे अगर आप अपनी अलमारी से पुराने कपड़े निकालते हैं, तो कुछ ही समय में नए कपड़े वहां आ जाते हैं। अगर आप पुरानी नौकरी छोड़ते हैं डर के बावजूद, तो कोई बेहतर अवसर सामने आता है। यह संयोग नहीं है, यह वैक्यूम लॉ है। आपका काम सिर्फ इतना है, जगह बनाना। बाकी काम प्रकृति खुद करती है। लेखक कहते हैं, When you let go of what you don't need, you make room for what you do need. नंबर 4, डिटैचमेंट, जाने देना सीखो। बहुत से लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे छोड़ नहीं पाते। वे अपनी पुरानी सीमाओं से जुड़कर बैठे हैं। अगर मैंने यह छोड़ दिया तो क्या होगा? लेकिन लेखक कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट्स ओपनिंग। छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि अपने लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोलना है। हर बार जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं, आप यह यूनिवर्स को संदेश भेजते हैं, मैं अब बेहतर चीजों के लिए तैयार हूं। नंबर 5, एनर्जी फ्लो का प्रिंसिपल। इस अध्याय का एक गहरा सबक है। ऊर्जा हमेशा बहती रहती है। अगर आप उसे रोकते हैं, तो वह रुकावट पैदा करती है, तनाव, चिंता, असंतोष के रूप में। लेकिन जब आप उसे बहने देते हैं, तो वो आपके पास नए अवसरों, नई संपत्तियों और नई प्रेरणा के रूप में लौटती है। इसलिए जो कुछ भी अब आपके काम का नहीं है, उसे प्यार से धन्यवाद कहिए और जाने दीजिए। नंबर 6, प्रॉस्पेरिटी वैक्यूम बनाइए। लेखक कहते हैं, यू कैनॉट रिसीव व्हेन योर हैंड्स आर फुल। अगर आपके हाथ पहले से ही भरे हैं, तो नया उपहार कहां रखा जाएगा? अपने जीवन को भी वैसा ही बनाइए। हर हफ्ते, हर महीने कुछ ऐसा छोड़िए जो अब आपकी वृद्धि में मदद नहीं कर रहा। यह अभ्यास छोटा है, लेकिन जादुई। धीरे धीरे यूनिवर्स उस खालीपन को अधिक आशीर्वाद से भरने लगता है। नंबर 7, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लागू कीजिए। लेखक कहते हैं कि वैक्यूम लॉ सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। अगर आप मन से छोड़ना सीख गए, तो यूनिवर्स आपको हर स्तर पर समृद्ध करेगा, पैसे, प्रेम, शांति और सफलता में। यह अध्याय हमें यह सिखाता है, रिसीविंग बिगिंस विथ रिलीजिंग, यानी पाने की शुरुआत छोड़ने से होती है। प्रकृति खालीपन को भरना चाहती है। जब आप अपने जीवन से पुराना हटाते हैं, तो नया स्वतः आता है। भौतिक, मानसिक और भावनात्मक क्लटर को साफ करें। जाने देना हारना नहीं, बल्कि खुलना है। नई समृद्धि पाने के लिए जगह बनाना ही पहला कदम है। अब सवाल यह उठता है, जब हमने अपने जीवन में खाली जगह बना ली है, नई ऊर्जा और अवसर आने लगे हैं, तो अब हमें उन्हें स्थिर कैसे रखना है?
क्योंकि कई लोग समृद्धि तो पा लेते हैं पर उसे संभाल नहीं पाते। अगले अध्याय में हम जानेंगे द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन, जहां बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि कैसे यूनिवर्स हर व्यक्ति को उसी के मूल्य और प्रयास के अनुसार भुगतान करता है। चैप्टर 10 द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन, प्रतिपूर्ति का नियम। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक शक्तिशाली वाक्य से करते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न will always be in direct ratio to the need for what you do, your ability to do it, and the difficulty there is in replacing you. यानी आप जितना कमाते हैं वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, आपके काम की जरूरत कितनी है। दूसरा, आप उसे कितनी कुशलता से करते हैं। तीसरा, और आपको बदलना कितना मुश्किल है। यही है लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। नंबर 1, यह नियम क्या कहता है? लेखक बताते हैं कि यह दुनिया अन्यायपूर्ण नहीं है बल्कि बेहद सटीक है। यूनिवर्स हमेशा हर व्यक्ति को उसके मूल्य, मेहनत और योगदान के हिसाब से भुगतान करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई, प्रतिष्ठा या अवसर बढ़ें तो सबसे पहले अपने मूल्य, वैल्यू को बढ़ाइए। डोंट विश फॉर मोर मनी, विश टू बिकम मोर वैल्यूएबल। नंबर 2, सफलता 3 तत्वों पर टिकी है। लेखक कहते हैं किसी भी इंसान की आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता 3 आधारों पर खड़ी होती है। पहला, नीड, आवश्यकता। आपका काम समाज के लिए कितना उपयोगी है? क्या लोगों को सच में उसकी जरूरत है? अगर हां, तो आपने पहला नियम पास कर लिया। लेखक कहते हैं फाइंड अ नीड एंड फिल इट, दैट्स हाउ फॉर्च्यून्स आर मेड। दूसरा, एबिलिटी, कुशलता। आप अपना काम कितनी गुणवत्ता और जुनून से करते हैं। हर व्यक्ति में टैलेंट होता है लेकिन उसे तराशने वाले ही वास्तव में अमीर बनते हैं। तीसरा, डिफिकल्टी ऑफ रिप्लेसमेंट। आपको बदलना कितना कठिन है। अगर कोई और आपके काम को आसानी से कर सकता है तो आपकी वैल्यू सीमित है, लेकिन अगर आपके काम की जगह कोई नहीं ले सकता तो आपका मोल अनंत हो जाता है। नंबर 3, यूनिवर्स आपको जितना आप देते हैं उतना ही लौट आता है। यह सिद्धांत कर्म के नियम जैसा ही है। आप जितना योगदान देते हैं उतना ही पाते हैं। यू कैनॉट टेक मोर फ्रॉम लाइफ देन यू गिव। अगर आप सिर्फ लेने की सोचते हैं तो यूनिवर्स आपके रास्ते बंद कर देता है, लेकिन जब आप सच्चे दिल से देने लगते हैं, ज्ञान, सेवा, मेहनत, प्रेम, तो यूनिवर्स उसी मात्रा में और कई गुना लौट आता है। नंबर 4, कॉम्पेंसेशन का असली अर्थ पैसा नहीं, प्रभाव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉम्पेंसेशन का मतलब सिर्फ मनी है, लेकिन लेखक कहते हैं यह प्रभाव इंपैक्ट के बारे में है। जो व्यक्ति जितने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है उसे जीवन उतना ही बड़ा इनाम देता है। अगर आप 100 लोगों की मदद करते हैं तो आपको 100 गुना अवसर मिलेंगे। अगर आप हजारों लोगों को अपलिफ्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको 1000 गुना ऊंचाई पर पहुंचा देगा। द मोर पीपल यू सर्व, द रिचर यू बिकम। नंबर 5, अपने मूल्य को बढ़ाने के तरीके। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि कैसे हर इंसान अपने मूल्य को बढ़ा सकता है। यहां कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, नॉलेज बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा, स्किल विकसित कीजिए। दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। तीसरा, कैरेक्टर बनाइए। ईमानदारी, भरोसा और सकारात्मक ऊर्जा आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। चौथा, सर्व मोर पीपल। जितनों की आप मदद करेंगे उतनी आपकी कॉम्पेंसेशन बढ़ेगी। नंबर 6, कॉम्पेंसेशन डिले, देरी होती है, इनकार नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि कई बार यूनिवर्स आपको तुरंत फल नहीं देता, पर इसका मतलब यह नहीं कि नियम काम नहीं कर रहा। देयर इज ऑलवेज अ डिले बिटवीन सोइंग एंड रीपिंग। आपके प्रयासों और परिणामों के बीच समय का अंतर जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान आप परखा जाता है। यह डिले ही आपके अंदर धैर्य, विश्वास और स्थिरता लाता है। तो अगर आज मेहनत का परिणाम नहीं दिख रहा तो चिंता मत कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए उसे तैयार कर रहा है। नंबर 7, कंपैरिजन से बचो, एक गहरी सलाह। बॉब इस अध्याय में देते हैं, नेवर कंपेयर योर कॉम्पेंसेशन टू अदर्स। हर व्यक्ति की यात्रा, क्षमता और योगदान अलग होता है। कंपैरिजन आपको भ्रमित करता है। फोकस सिर्फ एक चीज पर रखिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर हां, तो यूनिवर्स पहले से ज्यादा आपको देगा। नंबर 8, जीवन को न्याय संगत व्यापार बनाइए। लेखक कहते हैं
लाइफ इज अ परफेक्टली फेयर बिजनेस। अगर आप सही मूल्य, सही सेवा और सही दृष्टिकोण से काम करते हैं तो यूनिवर्स आपको कभी धोखा नहीं देगा। हर प्रयास का हिसाब रखा जाता है। हर अच्छा कर्म, हर सच्ची नीयत किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन लौटती है। कॉम्पेंसेशन का नियम कहता है कि आपको हमेशा उतना ही मिलता है जितना आप देते हैं। अपनी वैल्यू, एबिलिटी और सर्विस बढ़ाइए, दूसरों को अपलिफ्ट कीजिए। यही आपकी कमाई की जड़ है। कंपैरिजन से बचिए, कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दीजिए। डिले का अर्थ अस्वीकार नहीं, तैयारी है। अब जब हमने यह समझ लिया कि यूनिवर्स हमें हमारे योगदान के अनुसार पुरस्कृत करता है, तो सवाल यह उठता है, हम अपने भीतर उस पावर सेंटर को कैसे जगाएं जिससे यह योगदान एफर्टलेस और इंपैक्टफुल बने। इसका उत्तर छिपा है अगले अध्याय में, द लॉ ऑफ द रिसीविंग, जहां लेखक यह बताते हैं कि क्यों पाना भी एक कला है और कैसे हम अपने मन को लेने के लिए खोल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली पाठ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।